अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु सर्वात्माओं के सद्गुरु सर्वसृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु राम जी महाराज ने धन्य हो धन्य। अनंत सुख सम्राट सद्गुरु राम जी महाराज ने ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो धन्य। केवड़ी भगवंता ने धन्य हो धन्य। अमर लोकवासियों ने धन्य हो धन्य। जीवात्मा जहाज ने धन्य हो धन्य। मोक्ष के मालिकों ने धन्य हो धन्य। अनंत कोटि सत्स्वरूपी संतान ने धन्य हो धन्य। राम सभा में राम से राम। उपस्थित सभी राम सनी भाई बहनों को राम राम से प्रणाम। महाराज की विशेष कृपा रही कि आप सबके दर्शन लाभ हो रहे हैं। सत्संग कार्यक्रम पुष्कर में 4 तारीख से लेकर के आज 8 तारीख सवेरे तक था। सुबह पता चला कि आज मोहम्मी में हर पूनम के दिन 11 बजे से 1 बजे तक सत्संग हो रही है और परम आदरणीय वरिष्ठ संत हमारे कमलाजी भाई साहब भी पधारेंगे, ऐसी सूचना मिली। तो मैंने कहा सभी के दर्शन हो जाएंगे। तो बहुत बहुत हार्दिक आभार, धन्यवाद आप सबका जो मुझे बोलने का मौका दिया। एक बार पुनः सबको राम राम, सबको प्रणाम। हृदय शब्द का है। महाराज ने अपने पराक्रम की बात की जिसमें आज अज्ञानी जगत इस चीज को पहचान नहीं रही है। तो महाराज उन संसार के भाई बहनों को अपने पराक्रम की बात सबके सामने रख रहे हैं। जो महाराज को जानते हैं, पहचानते हैं और उसी के अनुसार विधिवत सिमरण में लगकर अपना कार्य कर रहे हैं, वो तो लाख लाख धन्यवाद उन सभी भाई बहनों को और ऐसे राम सनी संतों और भाई बहनों को प्रणाम। लेकिन ये अज्ञानी जगत किस काम के लिए संसार में आई और किस काम में लगी हुई है, तो महाराज इस पद के माध्यम से अपने पराक्रम की बात समझा रहे हैं।
परम दयाल अनंत सूक्ष्म आदि सदगुरु सर्व आत्माओं के सदगुरु सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज कुमारी कि बांदा वो जो मोय ने जाने ला कोई बिरला हंस बेचा, ये अज्ञानी जगत मुझे नहीं जान सके। कोई बिरला जो भाग्यशाली नहीं, परम भाग्यशाली जो भाई बहन है वही महाराज के ज्ञान को, सत्सुरूपी संतों को और महाराज की सत्संगत को जानते हैं, समझते हैं। बाकी अज्ञानी जगत कौन नहीं जानेगा जो आज करनी कर्म जप तप तीर्थ व्रत नेम पुण्य दान उसमें लगी हुई है। वो ऐसी करनी कर्म करने वाले मुझे इस संसार में नहीं जाने। पूर्ण ब्रह्म पिता है मेरा, अंशा मेरी बाई, यानी ब्रह्म मेरा पिता है और अंशा मेरी माता है। शब्द स्वरूप आनंद पद गुरु मेरा, याद कियो मुझ भाई। और क्या क्या कि नहंचर कागज गुरु बेदिया पढ़ बात सही हम किया, कि नहंचर कागज गुरु बेदिया अर्थात सत्स्वरूप साई परमात्मा ने मुझे ये नहंचर निजनाम रूपी खांडा देकर के, ये कागज परवानगी देकर के इस संसार में भेजा है। बड़ सही हम किया, यानी मैंने इसको अच्छी तरह से समझा और माना कि वास्तव में इस जीवात्मा का कार्य होगा वो इस नहंचर निजनाम से ही होने वाला है। इस चीज को मैंने बात के सही कर लिया, ठीक कर लिया, पहचान लिया, समझ लिया और अब मैं सत्स्वरूप परमात्मा के हुक्म से इस धरती पर अवतार लेकर के आया हूं। अर्थात विक्रम संवत 1783 में सत्स्वरूप साई परमात्मा एक मर्द शरीर जिसका नाम सुखराम जी था, उसके अंदर ये सदा प्रवेश करे। तो नहंचर कागज गुरु बेदिया पढ़ सही हम किया, अर्थात वो सत्स्वरूप साहिब की सत्ता देकर के सत्स्वरूप परमात्मा ने मुझे इस धरती पर अनंत जीवों का उद्धार करने के लिए, अनंत जीवों को सत्स्वरूप साहिब के देश में भेजने के लिए इस धरती पर मुझे भेजा है। महाराज हमारे अब हम चलिए आदम को भाई मात पिता तज दिया, तो उस नहंचर निजनाम की सत्ता से मैंने अगम यानी अगम देश की प्राप्ति कर ली और मात पिता तज दिया रे, अर्थात पूरी जगत पूरी दुनिया क्यों कह दो पूरा संसार सब मात पिता की भक्ति में लगे हुए, माया ब्रह्म की भक्ति में लगे हुए और मैंने नहंचर निजनाम सत्स्वरूप साहिब की सत्ता से उस पद की प्राप्ति की और ये मात पिता माया और ब्रह्म की जो भक्ति है इनको मैंने त्याग दिया। अर्थात जब तक हम इस मात पिता की भक्ति में लगे रहेंगे, अर्थात माया ब्रह्म की भक्ति में लगे रहेंगे, या सामान्य शब्दों में यूं बोल दें कि तीन लोक की जो अन्य भक्ति है, जब तक हम उसमें लगे रहेंगे तब तक जो सत्स्वरूप साहिब की जो सत्ता कहते हैं, निज नाम कहते हैं, कुदरत कला कहते हैं, सत्स्वरूप साहिब की कृपा कहते हैं, वो इस घट में प्रकट होने वाली नहीं है। इसलिए महाराज हम सबको स्पष्ट शब्दों में, हम सबको मतलब संसार के सब भाई बहनों को कह रहे हैं, ऐसा नहीं कि इस मोहमी के गांव के भाई बहनों को कह रहे हैं, पूरी दुनिया के भाई बहनों को कह रहे हैं, अगर तुम इस जीवात्मा का कार्य करना चाहते हो, अर्थात परमात्मा के देश में जाना चाहते हो, तो अन्य
किसी भी प्रकार की भक्ति है उनसे आपको किनारा करना होगा। कहते हैं एक म्यान में दो तलवार नहीं चलती है। इसलिए मेरा उन सब भाई बहनों से हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन है कि जब हमें इतने बड़े बहुतारी महात्मा आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज का शरणा मिल गया है तो हमें दोहरी भक्ति नहीं करनी है। चाहे भले हमारी संसार में हार हुए, चाहे हमारी संसार में जीत हुए, अर्थात सूर पिचम दिस उगवे गंग उलट फिर जाए तो ही सदगुरु तासी मोई भरोसो माई। अर्थात सतगुरु हमने इस चीज को अपना लिया है तो फिर मन में किसी प्रकार का किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। कई भाई बहन ऐसे देखने को मिलते हैं, 4 दिवसीय कार्यक्रम था पुष्कर में कि भाई सत्संग में इतने लेट कैसे बुला रहे हो कि पुष्कर सरोवर में स्नान करने के लिए। राम शनि तो पक्के हो, राम शनि तो पक्के। अब विचार कर लीजिए, महाराज ने कोई पुष्कर आज की कोई पाठ नहीं किए, वहां जाना, स्नान करना, ब्रह्मा जी का दर्शन करना और भी जितने भी हमारी भारतीय परंपरा और संस्कृति के अनुसार जो मंदिर है दर्शन करना अच्छी बात है, उनका फल मिलेगा। लेकिन कहीं पर भी डुबकी लगाने से, कहीं पर भी अगर डुबकी लगाने से परमोक्ष की प्राप्ति अगर हो जाती है तो सब दिन उसी में बैठे रहते हैं। लेकिन कितनी अज्ञानता है, इसलिए तो महाराज को कहना पड़ा सतस्वरूप साईं, क्या इनका जो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज का जब शरणा मिल गया है तो हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। विचार कर लीजिए,
किसी का व्यक्तिगत नाम लेके मैं नहीं कह रहा हूं, ये आम बात कर रहा हूं। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन महाराज का शरण लेने के बाद अगर हम कहीं इधर उधर बाहर भटकते हैं तो विचार कर लेना चाहिए कि भूला नर बहुता फिरे हर ढूंढन के काज, साहिब तो सुखराम के नैना है गटमाई। राम जी इस गट में मिलेंगे, बाहर कहीं नहीं मिलने वाले हैं। और फिर आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज का शरण ले लिया और फिर अन्य भक्तियों की और राम नंबर डायल करते हैं। उन भाई बहनों को मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करके नमस्कार करके निवेदन करता हूं कि हमें महाराज के ज्ञान को नहीं ले जाना। हमारा काम सब कुछ राम जी करेंगे, लेकिन ऐसा दृढ़ विश्वास, हिम्मत और साहस चाहिए तो सब कुछ संभव है। लेकिन अपन एक म्यान में दो तलवार रखते हैं, जो रखने वालों के लिए मैं कह रहा हूं, इस पर हमें जरूर विचार कर लेना चाहिए। किसी भाई बहन ने कहा आज पुण्य में और आप पुष्कर में आए हुए हो, जरा आप भी थोड़ा। मैंने कहा मैं तो महाराज की शरणा में, उनके चरणों में बैठा हूं, मेरे लिए सब कुछ ही है। तो महाराज ऐसे ही नहीं लिखा कि कोई बिरला हंस पीछाने ला, बिरले जन ही 101% महाराज को पहचानेंगे। तो हेल बेल में नहीं रहना है, यही बात महाराज हमारे सामने रखना चाहते हैं। तो आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि नहंचर कागज गुरु भेजा, पढ़ बात सही हम किया, अब हम चलिया अगम कुंभाई, मात पिता तज दीना। माया ब्रह्म की ये जो भी सबको मैंने तज दिया है। अब जगत की बात महाराज फरमा रहे हैं कि जो इस माया ब्रह्म की भक्ति में लगे हुए हैं, अन्य आन उपासना भोपा भैरू देवी देवता अवतार जो इन भक्ति में लगे हुए हैं, वो कैसे हैं महाराज बता रहे हैं कि पालक बुद्धि सकल ज्ञानी, पालक बुद्धि सकल ज्ञानी, मात पिता कोई जाने, सुर हम सब भाई बहनों के सामने रख रहे हैं कि बालक बुद्धि सकल ए ज्ञानी, मात पिता कोई जाने। कैसी बुद्धि है? बालक बुद्धि। और बालक ऐसा होता है, ना समझ होता है। तो इनकी बुद्धि ना समझ कैसे है? वो ना समझ है। तभी महाराज का बिरला हंस पीछा नहीं, बिरले बिल्कुल खरे रहेंगे, बाकी सब दोहरी नीति अपनाते हैं। ऐसा नहीं करना कहीं भी। जब परम दयाल अनंत सुख सम्राट सतगुरु सुखराम जी महाराज का शरणा मिल गया, ये ज्ञान मिल रहा है, सत्संग मिल रही है, सिमरन का प्लेटफॉर्म हमें मिल रहा है, तो कहीं पर भी हमें रॉन्ग नंबर डायल करने की आवश्यकता नहीं। अर्थात अन्य किसी भी प्रकार की भक्ति में ध्यान देने की हमें जरूरत नहीं है। पूरा जगत भरा पड़ा उसके लिए। और जो मात पिता को ही जाने, माया ब्रह्म की भक्ति को ही करे, वो कैसी बुद्धि उनकी बालक समान, ना समझे, वो उनमें इतनी समझ ही नहीं है। महाराज के ज्ञान को सुनना, समझना, सत्संग में बैठना और हमारे ऐसे वरिष्ठ संतों से भेद लेकर के
भजन करने के लिए और भारी बुद्धि चाहिए, भारी दिमाग चाहिए, हिम्मत चाहिए, साहस चाहिए। क्यों कि हिम्मत और साहस के बिना ये केवल भक्ति नहीं बन सकती। कि भजन करे जन सूरा, भगत करे जन सूरा, नहीं काय को काम साधो, नहीं काय को काम साधो, भगत करे जन सूरा, भगत करे जन सूरा। तन मन की जो आसन राखे, तन तन की जो आसन राखे, मस्त हुए मगरूरा, भगत करे जन सूरा। नहीं काय को काम साधो, नहीं काय को काम साधो, भगत करे। जन सूरा। कितना सूर्य चाहिए, तन तन की कोई आस न राखे, मस्त हुआ मगरूर। जैसे हमारे पूजनीय परम आदरणीय मालाराम जी जो संत ऐसे ही सूर्य थे। सुना मैंने इनके बारे में, बहुत सूरवीर और 24 घंटे भजन भक्ति करने वाले थे। ऐसे सूरवीरों की हमें जरूरत है, ऐसे संतों की ये तपोभूमि है। धन्य है हम, ऐसे संतों की तपोभूमि में रहकर अपन को आज सत्संग सिमरन का प्लेटफॉर्म मिल रहा है। बहुत सूरवीर, तो ऐसे सूरवीर चाहिए जो बस महाराज का ज्ञान सत्संग सारा मिल गया, हमें किसी की कोई जरूरत नहीं। बस महाराज हमारे बड़े संतों से जो नए भाई बहन हैं, विधिवत भेद लेकर के भजन सिमरन करके हमारा कार्य कर लेना। क्योंकि उम्र कितनी है, कोई सतयुग थोड़ी है जो लाख वर्ष उम्र है, त्रेतायुग थोड़ी है जो 10,000 वर्ष की उम्र है, द्वापर थोड़ी है जो 1,000 वर्ष की उम्र है। मात्र 100 साल की उम्र है, वो भी कैसे बीत जाती है पता ही नहीं चलता है। इसलिए भारी समझ के साथ हमें ऐसे अवतारी संतों का, महाराज का ज्ञान समझकर आगे बढ़ना चाहिए। ये बालक बुद्धि सकल ज्ञानी, कौन से ज्ञानी की बात करें? 3 लोग की भक्ति करने वाले ज्ञानी, जो अन्य प्रकार की भक्ति में लगे उनके बात। वो सब बालक बुद्धि समान है, विचार ही नहीं करते हैं कि जीवात्मा का कार्य कैसे होगा। वो भूणकाल ब्रह्म तक अगर पहुंच जाते हैं तो उसी को उसको मोक्ष मान लेते हैं। बस यही हमारा मोक्ष है, क्योंकि उसके आगे का ज्ञान उनको मिला ही नहीं, ऐसे सत्सुभी संतों का उनको सानिध्य मिला ही नहीं। इसलिए महाराज का वो बालक बुद्धि समान है, ऐसे ज्ञान। वेद व्यास जी ने 18 प्राण लिख दिए, लेकिन धैर्य नहीं, धीरज नहीं, मन में ज्यादा लगी हुई नारायण नारायण करते हुए नारद मुनि आए, क्या बात है कि 18 पुराण लिख दिए, लेकिन मेरे अभी तक अंदर में ज्यादा ही लगी है, शांति नहीं है, आत्म संतोष नहीं है मुझे। कहा पूरी दुनिया को भरमाने का काम किया आपने। कहीं राम नाम की महिमा, कहीं राम नाम के बारे में आपने की दिखा, विचार किया है? शांति आपको उस राम नाम से ही मिलने वाली है, चाहे आप भले 18 पुराण लिखो, चाहे 36 पुराण लिखो, शांति उसी से मिलने वाली है।
तब है तो वेद व्यास जी को पता चला कि वास्तव में मैं तो इस दुनिया को भरवाने के काम किया। और आज भी दुनिया भ्रमित हो रही है। और कई ऐसे रामसनी भाई बहनों को भी देखते हैं, घर परिवार में बुजुर्ग माता पिता शरीर छोड़ के चले जाते हैं और आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज का शरणा लिए हुए हैं। लेकिन फिर भी सबकी नहीं कह रहा हूं, कोई ऐसे हैं जो गरुड़ पुराण ला करके पढ़वाते हैं। और भाई महाराज ने तो कहा अंत समय के जो मंगल है और 12 दिन तक हमें महाराज की सत्संग सिमरण हरजस भजन मंगल ये काम हमें करना चाहिए, लेकिन फिर भी भूल कर देते हैं। तो ऐसी भूल भी नहीं हमारे लिए। ये 3 लोग की भक्ति का ज्ञान शास्त्र हमारे कोई काम का नहीं, हमारे तो यही सबसे बड़ा ज्ञान समझो, शास्त्र समझो, सब कुछ हमारे लिए ये अभिवाणी है हमारी। और इसी से सारा मार्गदर्शन हो रहा और संसार के सब भाई बहनों का मार्गदर्शन इससे हो रहा है। जो चाहे वो साधु है, सन्यासी है, सेवड़ा है, त्यागी है, बैरागी है, गृहस्थी है, आम आदमी है, सबको इससे मार्गदर्शन मिलने वाला, किसी प्रकार की कहीं कोई कमी कसर नहीं है। तो महाराज माते बालक बुद्धि सकल ज्ञानी मात पिता को ही जाने, ये केवल मायापन की भक्ति तक का ज्ञान करते हैं। इनकी बालक बुद्धि समान है, अर्थात ये ना समझ है। सुरगुण निर्गुण में सब बीना, वेद भेद बखाने, 4 वेदों का बखान करेंगे, वेद अष्टांग योग की साधना करेंगे, या लवेद की भक्ति, या मां विष्णु से प्राप्त सूक्ष्म वेद की भक्ति, वेद भेद लवेद और सूक्ष्म वेद यहां तक का ही ज्ञान करते हैं। ये बालक बुद्धि के समान है। ऐसा परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज मत है कि मात पिता सु सब कोई राजी, लड़का लड़की बाई रे, सतगुरु को कोई बिरला जाने, समझवान जुग माई रे। देखो कितनी बड़ी बात है, संसार का दृष्टांत देते हुए महाराज समझा है। और उन ज्ञानी ध्यानियों को जो 3 लोग की भक्ति में रत है और परमोक्ष में जाने का मार्ग नहीं अपना रहे हैं, उनके लिए कह रहे हैं कि माता पिता को सब कोई राजी, लड़का लड़की भाई रे। संसार में जैसे बहुत बच्चे बैठे हैं हमारे सामने, तो ये अपने मम्मी पापा तक ही सीमित है। मम्मी पापा इनको मिल गए, इनके लिए राम जी मिल गए बस। तो मम्मी पापा ही इनके लिए सब कुछ है। तो माता पिता सब कोई राजी, लड़का लड़की भाई रे, जैसे छोटे बच्चे हैं तो माँ बाप से ही राजी है। इसी प्रकार ये अज्ञानी जगत माया और ब्रह्म की भक्ति से ही राजी है कि सबको शारीरिक सुख चाहिए, आत्मिक सुख की कोई बात नहीं कर रहा, शारीरिक सुख चाहिए, अर्थात मेरा संसारिक काम हो जाना चाहिए बस, बाकी जीवात्मा का कार्य हो न हो इस पर कोई विचार ही नहीं करते हैं। तो जिस प्रकार छोटे बच्चों को अपने माता पिता ही अच्छे लगते हैं, इस संसार के जो अन्य भाई बहन जो महाराज के ज्ञान नहीं समझते, उनको ये माया ब्रह्म की भक्ति को महाराज ने लिखा कि बांधा केवल जगत को तो छोड़ो कि ब्रह्मा विष्णु महेश पायो ना अवतारा
सोई। जो डबल भक्ति करते हैं ना, तो तरफ दोनों हाथों में लाडू रखने वाले हैं, उन्हें ऐसे संसार के सब भाई बहनों के लिए महाराज कह रहे हैं कि ब्रह्मा विचार करना, आज पूर्णिमा है और काम बैठे विचार करना कि ब्रह्मा विष्णु महेश पायो ना अवतारा सोई। सुर 33 सगत इंद्रादिक नेकन जायो कोई। ब्रह्मा विष्णु महेश न पाए, इनको भी ये केवल ज्ञान नहीं मिला, और अगर उनको भी परमोक्ष में जाना होगा तो हमारे जैसे इस सस्वरूप साहिब परमात्मा की भक्ति सत्संगत करनी होगी और वेद से भजन करना होगा, तब इनका भी परमोक्ष होगा। और अपन अर्थात अज्ञानी जगत जो महाराज के ज्ञान को नहीं समझने वाले क्या कर रहे हैं, विचार कर कि ब्रह्मा विष्णु महेश न पायो ना अवतारा सोई। सुर 33 सगत इंद्रादि, 33 कोटि प्रकार के देवी देवताओं को नहीं मिला। शक्ति 33 कोटि देवताओं का राजा इंद्र भगवान को ही नहीं मिली। नेक करने जानियों के बाद नेक जरा सी भी इनको बनेगी नहीं, एक परमोक्ष कैसे होगा। और अज्ञानी जगत उसी के जाल में आवागमन में आ रही। विचार की और महाराज ने कहा कि ज्ञानी ध्यानी संत सादरे ना जोगेश्वर पावे। दुनिया सकल कौन गिनती में शेष ब्रह्म लग जावे। ज्ञानी अर्थात नारद जी, ध्यानी यानी ध्रुव जी, संत यानी दत्तात्रेय जी, साधु यानी सनकादि, और जोगेश्वर यानी धड़पति। इतने बड़े बड़े साधु जोगेश्वर हुए, लेकिन इनके पास भी परम मोक्ष में जाने का मार्ग नहीं था, क्योंकि उनको अपने जीवन काल में रहते हुए आदि सद्गुरु कह दो, सस्वरूप परमात्मा की भक्ति भजन सत्संग सिमरन का प्लेटफॉर्म उनको नहीं मिला। इसलिए ये भी संसार के लिए इतने बड़े होते हुए भी इनके पास परमोक्ष में आने का मार्ग नहीं। ये बात महाराज कहते हैं, क्योंकि बंदा वो केवल भेद नहीं आ रहा कि सत्य स्वरूप आनंद पद का ये 100 उपदेश हमारे, और दुनिया सब माया के प्रसारण कर, सबको शारीरिक सुख चाहिए, आत्मा परमात्मा में कैसे पहुंचेगी कोई विचार नहीं कर रहा। और जिसने कर लिया है जीते जी परमोक्ष की प्राप्ति कर रहे हैं, जीते जी, मरने के बाद में नहीं, जीते जी आनंद पद की प्राप्ति करके उस आनंद स्वरूप में आनंदित हो रहे हैं। तो ज्ञानी ध्यानी संत सादरे ना जोगेश्वर पायो। दुनिया सकल कौन गिनती में शेष ब्रह्म लग धावे। दुनिया की कौन सी गिनती में शेष भगवान को भी बेहतरी वाणी के राम नाम करके गोपाल ग्रंथ की भक्ति करें, उनको भी परमोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई है। हालांकि वो 50 करोड़ जो पृथ्वी का भार अपने सिर पर लेकर बैठे हैं और उसका आधार राम नाम ही है, लेकिन राम नाम को रटने की काल और कीमत उनके पास नहीं है। राम राम तो कर रहे हैं, उनका गुण भी प्रकट हो गया। क्या गुण प्रकट हो गया? माया का गुण प्रकट हो गया। और माया का क्या चमत्कार हुआ कि इतने पूरी पृथ्वी का भार उनको 1 ग्राम में नहीं, लेकिन उनके पास भी ये चीज नहीं थी। तब महाराज का कि बांदा ओ जो गए मायन जाने बांदा ओ जो गए मायन जाने कोई बिरला
में लाडू रखने वालों के लिए सीधी स्पष्ट शब्दों में महाराज कह रहे हैं कि माता पिता को सब कोई राजी, लड़का लड़की भाई रे, छोटे बच्चे भी अपने मम्मी पापा से राजी होते हैं। और वहां पर छोटे बच्चों के सामने अगर गुरु महाराज घर पे आ जाए तो बच्चों को क्या लेना देना, मम्मी जाने पापा जाने कौन है क्या है, लेकिन माता पिता है तो उनके लिए सब कुछ है। इसी प्रकार ये संसार माया ब्रह्म की भक्ति से ही राजी, क्योंकि उनको शारीरिक सुख चाहिए, संसारिक सुख चाहिए, संसारिक भोग चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। संसार में है सारा ठाट बाट होना चाहिए, लेकिन महाराज कहते हैं भाई तुम संसार का तो यहाँ बंगला बहुत जोरदार बना रहे हो, लेकिन आगे का जो बंगला बनेगा वही तुम्हारा स्थायी रहेगा। इस मरफलों का बंगला स्थायी, यानी संसार का घर हमारा स्थायी नहीं है, हमें जीते जी अगला घर बना लेना चाहिए। तो सदगुरु को कोई बिरला ही जाने, समझवान जुग माई हो तो समझवान है, जिसके अंदर भारी बुद्धि विकसित हुई है और अगले जन्म के कहते हैं पुनवाने उसके पोते हैं, भाग्यशाली नहीं परम भाग्यशाली भाई बहन है जो 101% महाराज के ज्ञान में खड़े होकर हैं, विश्वास के साथ, दृढ़ता के साथ, चाहे आंधी आए चाहे तूफान, कहीं किंतु परंतु नहीं, कहीं इधर उधर नहीं, तब राम जी महाराज की सदा काम करती है और भारी विशेष कृपा ऐसे विश्वास रखने वाले भाई बहनों पर हो जाती है। और फिर भजन और सुमरण करते ही कहते हैं अकबक प्रेम आने लगता है, और अकबक प्रेम आते ही महाराज की निजमहल उसके ऊपर हो जाती है, जो रोके हुए नहीं, क्योंकि ये ससरूप साहित्य की सदा अपने हिंदुस्तान में काम नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में काम कर रही है। जिस भाई बहन को इस ज्ञान से प्रतीताई प्रेम आया और ये राम नाम को विधिवत रटना शुरू किया, महाराज की उसके ऊपर विशेष कृपा हो जाएगी, कोई रोक नहीं सकता। तो लेकिन इस चीज को महाराज के जानने वाले कोई बिरला जने समझवान भारी बुद्धि वाले भाई बहन है, वही है जो मुझे जान सकते, मुझे पहचान सकते हैं कि मैं सतगुरु का खासा चाकर, सनद दिवी गुरु माई रे, अनंत हंस में ले उदरूला, सुन ली जो सब कोई रे। अपने पराक्रम की बात महाराज पूरे संसार के सामने रख रहे कि आप मुझे ऐसे मत जानना जैसे राजा चंदुलाल ने जाना कि मैं आपको इतने बड़े संत महात्मा कैसे जानूं, क्योंकि महाराज एक सामान्य वेश में थे, देखने में आम नागरिक की तरह थे, लेकिन वे सत्स्वरूपी संत महात्मा थे और पूरी सृष्टि का उद्धार करने के लिए इस धरती पर आए। लेकिन राजा की बुद्धि इतनी थी, क्योंकि उसकी दृष्टि कैसी कि भी कोई शरीर पे कोई बेग पहना हुआ हो या कोई जटा बधाए हुए हो, काले पीड़े लाल आसमान कपड़े पहने हुए हो, उसी को वो साधु संत मानता, क्योंकि उसने आज दिन तक देखा ही ऐसे ही, ऐसी उसकी समझ थी। लेकिन महाराज को समझने के लिए भारी समझ चाहिए कि राजा क्योंकि दुनिया बाहर का बेग है और महाराज अंदर के बेग की बात कर रहे हैं। क्या भाई बेस तो अंदर का होगा तब कार्य होगा, बाहर के बेस तो कोई पहन सकता। तो महाराज अपने पराक्रम की बात दुनिया के सामने रख रहे हैं कि मुझे यही मत जानना कि मैं गुजर गौड़ जाति ब्राह्मण के परिवार से हूं और महाराज को उससे कोई लेना देना नहीं चाह। वो तो एक ठीक है मर्द शरीर था, उसमें प्रवेश कर गए, इसलिए अपन कहते हैं गुजर गौड़ पंचार्य महाराज की जाति थी और उस परिवार में महाराज का जन्म हुआ, अर्थात वो सतरूप साहिब की सताने वाला उतार लिया, इसलिए अपन
जिस नाम से हुआ उसी नाम से आज अपने याद करें। आज सदगुरु सुखराम जी महाराज और कलयुग के अभी कलयुग का टोटल जो समय 4,32,000 वर्ष है और अभी 5,124 वर्ष बीते कलयुग के, तो 4,32,000 वर्ष तक आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज के नाम से ये कलयुग में सदा चाहिए। कोई मीन मेघ नहीं होना चाहिए, कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। जिन्होंने समझ लिया और जिसमें ऐसी समझ आ गई, समझ लो उसका जीते जी कार्य हो जाएगा, और नहीं समझा तो जन्म जन्म गोते खाने पड़ेगी इस संसार में। तो महाराज तुम्हारी मैं सदगुरु का खासा चाकर विशेष, महाराज की सेवा करने वाला, सतस्वरूप परमात्मा की सेवा करने वाला मैं विशेष प्राणी आदमी हूं, इस संसार में आया हूं सतस्वरूप साहिब की सेवा करने के लिए, अर्थात उनके हुक्म से अन्य जीवों को उस देश में भेजने के आया हूं मैं। और सनद देवी पुरमाई सनद पट्टा ऑथराइज करके मुझे भेजा, ऐसे मेरी मर्जी से नहीं आया। जब महाराज कहते हैं, काल के समाज में लिखा हुआ है कि जब महाराज को वापिस सतस्वरूप परमात्मा ने हुक्म दिया कि आपको केवल आपके शरीर के सगे भाई तुलसा जी को ही नहीं बचाना है, काल से अनंत जीवों का उद्धार करना है। तो कहा महाराज ने कहा मैं बड़ी मुश्किल से भवसागर से पार होकर के आया हूं और वापिस जाकर के दुनिया माया मुझे लूट लेगी तो मेरा क्या होगा। लेकिन महाराज का हम आपको ऐसा ये नहर निज नाम रूपी खांडा दे करके भेजे, इसको अपनाते ही सब प्राणी उस देश में आएंगे, आपको डरने की जरूरत नहीं। तो अनंत हंस में ले उदरूला, सुन ली जो सब कोई रे, केवल बीज अगम सु आयो, सो मुझ माही उगोरी, आगे सुन ततिंगर पायो, जा संग बहुहंस पुगारे। के वो केवल बीज अगम सुनाई, अर्थात ये केवल का बीज अगम अर्थात सतस्वरूप साहिब परमात्मा के देश से राम जी ने देख करके मुझे भेजा, मेरे अंदर उगा, यानी वो मेरे अंदर वो चीज है और अब मैं वो आप सबको देने के लिए इस संसार में मुझे सतस्वरूप साहिब परमात्मा ने भेजा है। तो अनंत केवल बीज अगम सु आयो, सो मुझ माई उगोरे, आगे सुन ततिंगर पाया, जहां संग वो हंस पुकारे। कि आगे ततिंगरों को भी चीज होगी और उनके द्वारा भी कई करोड़ों जीव मोक्ष में गए। ऐसा नहीं कि सभी ततिंगर सिर छिलाकर ही बैठे हैं, उन ततिंगरों की बात महाराज करें तो उस देश की प्राप्ति कर ली है। तो जिस प्रकार ततिंगरों के पास में तीज थी और बहुत हंस उस देश में उगे, इसी प्रकार इस सृष्टि पर अनंत जीवों का उद्धार करने के लिए मैं इस धरती पर आया हूं। वो बीज, वो नहंचर, वो निज नाम सतस्वरूप साहिब ने मेरे अंदर दे करके भेजा है। अपने पराक्रम की बात महाराज कह रहे हैं। और जब इतने पराक्रमी सतस्वरूपी संतों का सानिध्य शरणा में मिल जाता है, समझ लो अपना वो भाग्य है। हम भाग्यशाली नहीं, परम भाग्यशाली भाई बहन है। सीधा हमें मर्तलोक से अमरलोक जाने का मार्ग मिल गया। हमारे लिए कोई किंतु परंतु नहीं है। हमारे लिए न कोई ग्यारस है, न कोई अमावस है, न कोई पूनम है, कुछ भी नहीं है। हमारे लिए बस सतस्वरूप साहिब का देश है। एक ही ध्येय, एक ही उद्देश्य रख करके महाराज ने जिस तरीके से बताया सिमरन करने का तरीका, बस उस विधि को फॉलो करते हुए अपना इस मनुष्य शरीर के अंदर अमरलोक जाने का मार्ग है, कहीं बाहर नहीं है। इस मनुष्य शरीर में ही अमरलोक जाने का वो तो रस्तो बैर यो निमित्त ढील नहीं खाए। तो ये रास्ता इस शरीर के अंदर चल रहा, संतनाल होते हुए, बंकनाल करते हुए, धर्मराज को जीते हुए, त्रिकुटी में पहुंचते हुए, तेरे ब्रह्म के तेरे लोगों को, तीन ब्रह्म के तेरे लोगों को पार करते हुए देश में जाना। तो ये रास्ता हमारा चल रहा है, महाराज ने हमें बता दिया है। तो इस रास्ते अपन चलेंगे तो अमरलोक का वो जो देश है वो हमें मिल जाएगा। और बाकी ये रास्ता हमने छोड़ दिया तो वो देश मिलने वाला नहीं है। अर्थात इस संत ने लिखा है, एक लाइन मुझे याद है कि मार्ग मार्ग चाले वीरा कांटा को निभागे रे, मार्ग मार्ग चाले वीरा कांटा को निभागे रे, मार्गियो छोड़िया सु कांटा बाग सी।
लियो छोया सुकाटा बाग सी। ये अमर लोग जाने का मार्ग है। कंठकोण से लेकर हृदय मध्य सोमनाथी, ब्रह्मा जी के स्थान दुर्गाघाट, पंकनाल, मेरुदंड, त्रिकुटी, 3 ब्रह्म के 13 लोगों को पार करके देश में इस रास्ते पर चलेगा तो अमर देश हमें मिल जाएगा। और इस रास्ते को छोड़ दिया तो फिर कांटे चुभने हैं, अर्थात काल के हाथ पीटने वाले। तो महाराज बता रहे भाई मेरी सता का इतना भारी पराक्रम है, तुम डरो मत, घबराओ मत। जो मेरी शरणागति में आएगा मोई भरोसो पीड़ित को सुन ली जो सब लोई, सदगुरु शरणे आय के डूबो सुनियो ने कोई। अर्थात सतगुर तारेगा तारेगा कहती सिमरत तारेगा भव सागर के माय पार उतारेगा। संग जुगा साधु दे गया कि सदगुरु के संग अवश्य तिरसी भरत गीता साथ। अर्थात जितने भी हमारे भारतीय शास्त्र है वो भी ये साक्ष्य दे रहे हैं कि भी अगर परमोक्ष में जाने तो सदगुरु का ही शरण लेना पड़ेगा। तो क्योंकि सदगुरु जी महाराज के पास ही वो ससुर साहिब की सत्ता है और उनकी कृपा से ही ये निजनाम हमें मिलता है और उसी से हमें इस शरीर के अंदर जो हम लोग जाने का जो मार्ग है वो रास्ता हमारा करता है। इसलिए सदगुरु तारेंगे कि सदगुरु के संग अवश्य तिरेंगे, कोई मीन में एक नहीं है। लेकिन विश्वास दृढ़ता पतिव्रत खंड कबू नहीं कीजिए, हारे मन गुरुमुख इमृत झरे। अर्थात तन मन अर्प गुराजी ने दीजिए, आठों पौर आज्ञा में कीजिए। अर्थात हमारी गुरुवाणी क्या कह रही है, यही हमारे लिए उपदेश है, यही हमारे लिए संदेश है और इसी के अनुसार हमें आगे बढ़ना है, इसी के अनुसार हमें अपनी जीवात्मा का कार्य करना है और हमारे लिए दूसरा कोई ज्ञान ध्यान हमारे कोई काम का नहीं। तो आगे महाराज फरमाते कि 4 जुगा में केवल भक्ति मैं हंस आन जगायारी। संसार के भाई बहन, अगर महाराज कहते कोई हल्का में मुझे समझ रहा है तो कान खोल के सुन लो। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, अपने पराक्रम की बात चातु ठो के बता रहे हैं उन अज्ञानी जगत के लिए कि मैं केवल 4,32,000 वर्ष इस कलयुग में रहने वाला नहीं हूं, हर युग में मैं आता हूं। अर्थात हर युग में सस्वरूप साहिब की सदा काम। बाकी ब्रह्मा जी की विषय रहती तो ब्रह्मा जी का जोर चलता है, विष्णु भगवान की विषय तो विष्णु भगवान का जोर चलता है, वो उनका जो विषय होती है उनके अनुसार काम करते हैं। लेकिन महाराज की विषय तो हर युग में मौजूद रहती है, 24 आवर्स चालू रहती है, हर युग में मौजूद रहती है, जिसका प्रमाण महाराज दे रहे हैं उन संसारिक भाई बहनों को जो महाराज के ज्ञान को समझने का प्रयास नहीं करते। तो 4 जुगा में केवल भक्ति मैं हंस आन जगाया रे, सब हंस लेर मिलूंगा गुरु में आनंद पद में गाया रे। इतनी बड़ी बात, कितना बड़पन है महाराज का कि 4 जुगों में तो मैं ही तारने के लिए आता हूं संसार में और सब हंस लेर मिलूंगा गुरु में, अर्थात आनंद पद में। सब हंसों को यूं नहीं कहा कि किसी को पीछे छोड़ दूंगा, सबको आज नहीं तो कल सबको
परमहंस की प्राप्ति कराने वाले हैं तो वो सतरूप साहिब ही है, उनकी ये सताई है और कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। अगर परमात्मा के देश में हमें पहुंचना है, अर्थात इस जन्म मरण से हमें मुक्ति पानी है, तो जो आज महाराज कहते मुझे नहीं जानने वाले, नहीं मानने वाले, कोई परवाह नहीं, आज नहीं तो कल तारूंगा मैं ही तुमको। अर्थात सतस्वरूप परमात्मा ही हमें उस देश की प्राप्ति करवाएंगे। तो चार जुगा में केवल भक्ति, मैं हंस आन जगाया रे, सब हंस ले मिलूंगा गुरु में, आनंद पद में भाया रे। और प्रमाण दे रहे महाराज के एक भेज दिया मैं आगे, जुग जुग हंसा बाई रे। प्रमाण दिया महाराज कि सतयुग में कितने जीवों को भेजा, त्रेता युग में कितने जीवों को भेजा, द्वापर में कितनों को भेजा और कलयुग में अनंत जीवों को भेजा जिसका वार पार नहीं है। तो कई के भेज दिया मैं आगे, जुग जुग हंसा भाई रे, बहुत हंसा की आज्ञा माने ताते रहो जुग माई रे। इसलिए हर समय हर युग में, चाहे सतयुग हो, त्रेता और द्वापर हो, चाहे कलयुग हो, ये सतस्वरूप परमात्मा की सदा हर समय हर युग में मौजूद होती है। लेकिन माना विचार कीजिए कि 101% खरा उतरने वाले भाई बहनों की संख्या कोई अरबों खरबों में नहीं है। आज पूरे विश्व की जनसंख्या 8-9 अरब होगी या 10 अरब होगी। अब उसमें से अंदाज लगा लो, जो बिल्कुल 101% महाराज के ज्ञान पर खरा उतरने वाले भाई बहन कितने? बहुत कम पॉइंटों में भी नंबर है। तब महाराज ने ऐसा लिखना पड़ेगा, बाकी क्यों लिखना? बिरला नहीं कहते मुझे खूब जानने वाले इस संसार में बिरला ही जानेंगे, जिसके अंदर बालक बुद्धि नहीं है, बहुत भारी समझ है और माया और ब्रह्म से किनारा करने की समझ है उसमें, वो ही इस चीज को अपनाएंगे। और नहीं तो कहेंगे, कई लोगों से 4 दिवसीय सत्संग में विचार विमर्श करने का मौका मिला तो हमारे लिए तो यही सब कुछ है, बिल्कुल संसारी काम के लिए तुम्हारे लिए सब कुछ है, लेकिन जीवात्मा का कार्य करने के लिए ये सब कुछ नहीं है। जिस जगह पे सत्संग की वो स्थान, आज कहते हैं सब तीर्थों का गुरु है पुष्कर, एक सामान्य चीज नहीं, पुष्कर भी, पुष्कर आज सब तीर्थों का गुरु है, लेकिन जीवात्मा का कार्य उनको मानने से, उनको जानने से, या वहां के जो भी स्थान है उन पर फेरी देने से जीवात्मा का कार्य समझो। जीवात्मा का कार्य करना है तो हमें ऐसे सतस्वरूपी जो भूतारी संजन इस धरती पर अवतार लेकर के आए और आज जिनकी सदा वर्तमान में मौजूद है, ऐसे संतों का सानिध्य, ऐसे सदगुरु जी महाराज का शरणा लेकर के
राम रटन करने से ही जीवात्मा का कार्य होगा, बाकी नहीं होगा। आगे महाराज फरमाते हैं कि एक हंस आगला मिलिया, सुन मो पासे आवे रे, दर्शन करता नाव पर तासे, रग रग तन सुख पावे रे। देखो महाराज कितनी बड़ी बात लिखी है कि कोई जीव अगले जन्म में ऐसे भौतारी महात्माओं को जिनको शरणा मिल गया, ज्ञान मिल गया, सत्संग मिल गई, भजन सिमरन का भेद मिल गया और जरा सी कसर रह गई और वापिस इस धरती पर मनुष्य शरीर अवतार लेकर के आए, तो वो जीव महाराज कहते मिलता ही कि एक हंस आगला मिलिया, सुनमो पासे आवे रे, दर्शन करत नाव प्रकाशे, रग रग तन सुख पावे। दर्शन करता ही रग रग रोम रोम में ये केवल ज्ञान प्रकट होता था। ये महाराज की विशेष रोम रोम में राम होने लगता था। और ऐसे कई उदाहरण देखने को मिलते हैं। रणछोड़ दास जी कहते हैं जब महाराज सहसरी मौजूद थे तो रणछोड़ दास जी जाति न्याति के काम से है जो विरही पधारे हुए थे और उस समय महाराज से पहली बार मिलते हैं, तो जैसे ही मिले और बातचीत हुई, बात करते करते कहते हैं रग रग रोम रोम में राम राम बन गए। इतनी भारी कृपा हो गई। अर्थात अगले जन्म के जो राम से भाई बहन होते हैं वो इस जन्म में 101% खड़े होते हैं, क्योंकि अगले जन्म में जरा सी कसर रहने के कारण मनुष्य शरीर मिला और महाराज का शरणा मिल गया और निज नाम की प्राप्ति होगी, कुदरत कला प्रकट होगी और 10वां द्वार परे नहीं हो पाए और बीच में ही शरीर छूट गया, तो महाराज ने कहा कि वे नर नर ही वे कांते के समान। महाराज लिखा कि वो वापिस मनुष्य शरीर ही मिलेगा उनको। वो ना तो देवताओं की योनि में जाएंगे, ना कोई स्वर्ग में जाएंगे, ना कोई 3 ब्रह्म के 13 लोक में जाएंगे, ना ब्रह्मा विष्णु लोक में, वो मनुष्य शरीर धारण करेंगे और ऐसे संतों का सानिध्य मिलते ही रग रग रोम रोम उनका आनंद होने लग जाएगा और वो सीधी सड़क पकड़ के सीधे अमर लोक जाएंगे। तो के हंस आगेला मिलिया, सुन मो पासे आवे रे, दर्शन करत नाम पर काशी, रग रग तन सुख पावे रे। देखो मैं आपको उदाहरण दूं, जब हम भीलवाड़ा सत्संग करने के लिए गए तो महाराज की कृपा से कोरोना हालांकि दुनिया के लिए एक अभिशाप रहा, लेकिन मैं तो मानता हूं कि हमारे लिए तो एक बहुत ही जोरदार बात रही कि इस कोरोना काल में एक ऑनलाइन सत्संग करने का प्लेटफॉर्म मिल गया और हजारों भाई बहन उससे जुड़े हुए और आज भी नियमित रूप से शाम को 6 बजे से लेकर 8 बजे तक 2 घंटा ऑनलाइन सिमरन होता है और फिर 8 से 9 बजे तक सत्संग और सवेरे 3 बजे से 6 बजे तक 3 घंटा ऑनलाइन सिमरन होता है, जो हमारे परम आदरणीय वरिष्ठ संत जवाहरलाल जी भाई साहब इसको देखते हैं, जो सब जानते होंगे यहाँ भी। तो वो हमेशा नित्य नेम से। तो एक भाई जी में ऐसे मिले भीलवाड़ा के अंदर कि हमने ये ऑनलाइन सत्संग सुनी, महाराज का ज्ञान सुना और हमारे तो रग रग रोम रोम के अंदर राम राम होने लग गया और उन्होंने त्रिपुटी तक के अनुभव को बताए। मैंने कहा भाई जी ये सब कुछ क्या ये इस सत्संग से हमें मिला, तो ये गुण और पराक्रम किसमें? ये महाराज की सता, महाराज के शब्दों में है ये गुण, जिसको कोई भेद नहीं दिया गया, कोई आज्ञा नहीं दी गई, उसके सिर पे हाथ नहीं रखा गया, लेकिन महाराज के शब्दों का आज भी यही पराक्रम। अपन एक बार पढ़ेंगे चाहे 100 बार पढ़ेंगे, हमें हर बार नया लगेगा और हर बार कोई नया अर्थ निकलेगा। साफ चीज तो वही आएगी लेकिन एक तरीका अलग हो जाएगा। ये महाराज की सता का गुण है, ये महाराज की सता का पराक्रम है। तो ये सारा क्रेडिट किसको जाता है? महाराज को जाता है। सब कुछ करने कराने वाले सतस्वरूप साईं परमात्मा कह दो, आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज को ये सारा क्रेडिट जाता है कि आज जो भी कृपा जीवन पर हो रही है तो वो सब उन्हीं के कारण हो रही है। अपन सब भाई बहन संसार में एक निमित्त मात्र हैं, लेकिन करने कराने वाले सब कुछ वही है। आज ये सत्संग करने वाले कराने वाले वही है। तो ऐसे जो अगले जन्म में जिनको महाराज का ज्ञान मिला, सत्संग मिली, सिमरन मिला और जरा सी कसर रहने के कारण
वो संसार में वापस जन्म ले लिया तो महाराज की सत्संग शब्द सुनते ही उनके रग रग रोंगों में राम राम होने लगे। ऐसा प्रमाण भी देखने को मिला है। और जो नए भाई बहन है उनको 100 बार समझाएंगे तो भी कहेंगे मैं मेरी देवी को नहीं छोड़ सकता, मेरी देवी देवता मेरा इष्ट है, मेरी कुल देवी है, मेरे पूरे परिवार जन उसको मानते हैं। कोई बात नहीं, मानते अच्छी बात है, लेकिन जीवात्मा का कार्य करना है तो हमें उनसे किनारा करके ससुर परमात्मा की भक्ति को ही अपनाना पड़ेगा, तब हमारा कार्य होगा, वरना ये कार्य होने वाला नहीं है। तो कई के हंस आगला मिलिया सुन मो पासे आवे रे, दर्शन करत नाव पर कासे रग रग तन सुख पावे रे। नवा हंस पर मोदू जुग में जिनको बहुत दिन लागे रे, उनका भरम सकल सब भाग्या नाव गट में जागे रे। नए और पुराने हंसों की पहचान बताने पर कि अगले जन्म में जिनको महाराज का ज्ञान मिला हुआ था, भक्ति भजन करने वाले थे, और इस जन्म में पहली बार महाराज के ज्ञान से अरस-परस हो रहे, तो उनको बार बार सत्संग की आवश्यकता है, उनको बार बार ज्ञान की आवश्यकता है, बार बार संतों का सानिध्य की आवश्यकता है, संतों के मार्गदर्शन की आवश्यकता है। और जब उनका सब भ्रम मिट जाता है कि मैं बस अब परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज के अलावा इस धरती पर देवी देवता भोपा भैरव और 33 कोटि प्रकार के देवी देवता अवतार किसी को नहीं मानूंगा। और आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज की शरणागति में लेकर के भक्ति भजन ही करूंगा, तब उसके भी गट में ये नाव प्रकट हो जाता है। ऐसी महाराज की ये सता है, ऐसी महाराज की सता का ये गुण है, ऐसा पराक्रम है, और आज इस कलयुग में ये सता विद्यमान है। तो हमें इस प्रकार महाराज के पराक्रम को समझते हुए 100 साल की हमारी उम्र मानी गई है इस कलयुग के अंदर, और उसमें से आधी बीत गई है, तो समय रहते हमारा कार्य करके तैयार रहना चाहिए कि कभी आदेश मिले बस हमें उस देश में जाने पर डग 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 हंसते हुए जाना है। और जो भक्ति नहीं करते हैं और 9 दरवाजों से जीव निकलेगा तो वहां जमदूत खड़ा रहेगा उसके गले में फांसी डालने के लिए, और भक्ति भजन करके 10वें द्वार से वो हंसा निकलेगा तो वहां राम जी के पार्षद अमर विमान लेकर के बैठे तैयार रहेंगे और डग 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 हंसता हुआ उस देश की प्राप्ति करेगा। तो मैं अब मेरी वाणी को विराम दूंगा। अब मैं राम नगर से निवेदन दूंगा कि आप एक निष्पन्न हो। राम सभा में राम राम साथ बोलने में, कहने में, अर्थ करने में जरूर मेरे से कोई गलती त्रुटि रह सकती है। आप मुझे छोटा भाई समझ करके मुझे माफ करना। सुन जो मैं निर्दोष हूँ, घाट बांध जस हो, तुम हरि बोलन हार हो, क्या जानेगा को परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु, सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य। राम सभा में राम राम।